हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। हास्य की दुनिया के शिखर पर रहे स्वर्गीय शैल चतुर्वेदी जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में से एक है चल गई बाईं आंख चल गई, जिसमें एक्टर के सामने से जब कोई खूबसूरत महिला गुजरती है तो एक्टर की बाईं आंख स्वतः चल जाती है। उसके बाद क्या होता है ये कहने सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। आज के इस हास्य कविता की रचना मैंने उसी से प्रभावित होकर की है। फिसल गई जुबान फिसल गई, जिसमें एक्टर की जुबान फिसल जाती है और जो बातें नहीं निकलनी चाहिए वो भी निकल जाती है, और फिर जो होता है नो 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 नो, कांट इमेजिन। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए कविता पे आते हैं। मैं एक भोला भाला नादान हूं, बस नाम मात्र का जवान हूं। वैसे तो हूं नेक दिल, पर अपनी जुबान से परेशान हूं। चलाता भी नहीं कि चल जाती है, लाख रोकूं फिसल जाती है। बचपन से मेरा ये हाल है, इसलिए कम हुआ सिर पे बाल है। एक बार अपने स्कूल में तोड़ लिया एक गुलाब का फूल भूल में। टीचर ने मुझे डांटा, लगा दिया एक चाटा। अच्छा, अपने यहाँ एक परंपरा है, पहले कूटो फिर समझाओ। इसके पीछे लॉजिक भी है कि इस तरह से चीजें याद रहती है, बच्चा भूलता नहीं है। तो एक बार अपने स्कूल में तोड़ लिया गुलाब का फूल भूल में। टीचर ने मुझे डांटा, लगा दिया एक चाटा, फिर मुझे समझाया जो बिल्कुल रास ना आया। बोले, तुम्हें नहीं मालूम ये खूबसूरती बढ़ाने और सजाने के काम आते हैं? मैंने कहा, आपको नहीं मालूम ये रूठी छमिया को मनाने और नई आइटम पटाने के काम आते हैं। इस तरह जुबान फिसल गई, चूंकि पहली गलती थी, उनके पैर पे सिर दे मारा और आफत टल गई। सुनिए किसी दूसरे दिन का हाल, बवाल हुआ बिकराल। एक मैडम आई क्लास में बिल्कुल भड़काऊ लिबास में। बच्चे अपने स्थान पे खड़े हो गए, सबके आंख भी बड़े हो गए। ये सीन मैं कैसे सहता, बिना कुछ कहे कैसे रहता। बोला, मैडम जब आप हम लोगों का ध्यान खींच रही तो भगवान जाने सर लोगों पे क्या बीत रही। इस तरह फिर से जुबान फिसल गई। मैडम क्लास से निकल गई। वो प्रिंसिपल की थी बेहद खास, तुरंत गई उनके पास। प्रिंसिपल को मेरे नाम काटने का आया ख्याल, कंडीशन लगा के पूछ दिया मेरे से कठिन सवाल। बोले, किलकारी से प्रश्नसूचक वाक्य बनाओ वरना नाम कटाओ घर जाओ। एक शेर पढ़ा था मैंने बेहद नायाब, उसी में था इस प्रश्न का जवाब। मैंने कहा, सर आपके पास बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब आपके कारण है। आपके घर बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब आपके कारण है, लेकिन आपके घर जो किलकारी है। इस बार जो मेरी जुबान फिसल गई, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। बड़े बड़े पार्टियों में जाने लगा, और बड़ा आदमी बन के नहीं, वेटर बन के पानी पहुंचाने लगा। लेकिन किस्मत को नहीं था ये भी मंजूर, मुझसे वहां भी हो गई एक कसूर। किसी दिन एक पार्टी में एक बुढ़ा नाच रहा था, उसका अंग अंग कांप रहा था। एक लड़की थी उसके संग, लग रही थी बिल्कुल मस्त मलंग। मैंने उससे कहा, बाबा आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। वो लड़खड़ाती जुबान में चिघाड़ा, ये बेटी नहीं बीवी हमारी है। मेरे दिमाग में हुआ केमिकल लोचा। मैं पल भर सोचा, फिर उससे पूछा, ये कैसा अजब मेल है, ये कैसा अजब मेल है बाबा, अभी भी लालटेन में तेल है। इस बार जो मेरी जुबान फिसल गई, एक दूसरी लड़की मेरी बात सुन के मचल गई। बोली, अरे तुम तो मस्त राइम बनाते हो, अरे तुम तो मस्त राइम बनाते हो, वेटर का काम छोड़ शब्दों को क्यों नहीं सजाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये कवि लोग बहुत पढ़े लिखे भले होते हैं? अरे अंदर से बड़े बदमाश और नंबर 1 मन चले होते हैं। मेरा बढ़ गया कॉन्फिडेंस, लगा दिया उस पे अपना सेंस और कहा, इस दिल की वीरान बगिया में हर किस्म के फूल खिल जाए, इस दिल की वीरान बगिया में हर किस्म के फूल खिल जाए, अगर इस नाचीज को आपका मोबाइल नंबर जो मिल जाए। उस दिन से शुरू हुआ मोहब्बत और शायरी का ये सिलसिला। मुझे तो दुनिया से बहुत मिला, पता नहीं दुनिया को मुझसे क्या मिला, पता नहीं दुनिया को मुझसे